यार मटन बीफ खा के तो मैं हो गई थी बहुत। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठे में ऐसा बनाया जाए जो बच्चे बड़े सभी शौक से खाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनाया फजल और आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक की रेसिपी जो बहुत ही क्विक और मज़ेदार बनता है। और खास तौर पर चॉकलेट केक एक ऐसी रेसिपी है जो छोटे बड़े सभी इसको पसंद करते हैं। मैंने इसको कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया है, बहुत ही मज़े का बना था। सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और देखते हैं ये मज़ेदार सा चॉकलेट केक मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है, इसके बीच में 1 कप मैदा ऐड करेंगे। उसके बाद हमने 1 कप पिसी हुई चीनी इसके बीच में ऐड करनी है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने कोको पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आधा कप हम लोगों ने ऑयल का ऐड करना है और इसके साथ ही हम लोग 1 अंडा इसके बीच में तोड़ के ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने क्या करना है, 1 कप दूध जो है वो इसके बीच में ऐड करेंगे। थोड़ा मैंने अभी ऐड किया है। उसके बाद हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले तो आपको स्टार्ट में शायद लगे ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, मगर जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे एक स्मूथ सा और एक सिल्की सा जो बैटर है ना इसका रेडी होता जाएगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और कितना थिक लग रहा है आपको। आप लोगों ने थिकनेस इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा जो है ना इसको पतला बिल्कुल भी नहीं रखना। स्पैचुला की मदद से दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अगर कोई मैदा वगैरह नीचे बैठा भी हुआ तो वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट हमने इसको लगातार जो है वो मिक्स करना है। तो बहुत परफेक्ट बैटर आपका बनके जैसा आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसे ही बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है केक के लिए। अब हम लोगों ने टी केक मोल्ड लेना है। टी केक मोल्ड को मैंने ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था। उसके बाद जितना भी केक का बैटर है वो सारा हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। सारा बैटर ऐड करने के बाद फिर हमने इसको 2 से 3 बार टैप करना है ताकि जितना भी बैटर है केक मोल्ड के बीच में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ठीक है जी, हम इसको बेक करेंगे। तो मैं इसको चूल्हे के ऊपर देशघी के बीच में बेक कर रही हूँ। देशघी को मैंने पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब टी केक मोल्ड हम देशघी के बीच में रखेंगे। 45 मिनट तक डालकर हमने इसको बेक करना है। इसके बाद अब हम लोगों ने एक लेना है बाउल, उसके बीच में हम व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। व्हिपिंग क्रीम मैंने तकरीबन 1 कप ले ली थी। व्हिपिंग क्रीम के साथ ही हम लोगों ने फ्रेश क्रीम आधा डिब्बा इसके बीच में ऐड करना है। आप यहाँ पे चाहो तो चीज़ क्रीम भी ले सकते हैं, मगर मैंने वो नहीं थी ली। अगर आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हो, उसके साथ भी केक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने इसको बीट करना है 3 से 4 मिनट लगातार। हमने इसको इतना बीट करेंगे कि इसकी फॉर्मिंग सी शक्ल आ जाए और व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी हो जाए। आप देख सकते हो मैंने 3 से 4 मिनट इसको जो है ना लगातार बीट किया, इसकी फॉर्मिंग सी शक्ल आ गया है। 45 मिनट के बाद अब हमने अपना केक चेक करना है। तो 45 मिनट के बाद बहुत ही परफेक्ट केक बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख सकते हो लुकिंग वाइज कितना अमेजिंग और डिलीशियस लग रहा है। केक को मैंने देशघी के बीच में से निकाल लिया था। अब हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। तो ज़्यादा सी व्हिपिंग क्रीम हमने केक के ऊपर ऐड करनी है। बाज़ औक़ात आप देखते हो कि हम लोग केक को पहले बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर ऐड करते हैं, मगर मैंने इसके बीच में एक टी केक मोल्ड के बीच में केक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम ज़्यादा सी लगा दिया। ठीक है जी, सारी व्हिपिंग क्रीम मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चॉकलेट सॉस ली थी, ज़्यादा मैं लगाना चाह रही थी मगर ये बनी ही थोड़ी थी। जितनी भी चॉकलेट सॉस रेडी हुई थी हम इसको सेंटर में लगा लेंगे। एक तो ये है कि इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और जो टेस्ट का जो केक का टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, चॉकलेटी मज़ीद हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा सी जो कि जितनी भी चॉकलेट सॉस मैंने रेडी की थी वो सारी मैंने सेंटर पे लगा दी थी। इसको स्पून के साथ ही हम जो है वो मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो टूथपिक भी ले सकते हो, उसके साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मगर मैंने सिंपली स्पून के साथ ही इसको मिक्स कर लिया था व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट सॉस को। चॉकलेट सॉस मैंने सिंपल तरीके से बनाई थी। डार्क चॉकलेट मैंने ले ली थी, उसके बीच में मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड की थी। उसको फिर बाद में मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। जब ये दोनों चीज़ें गर्म हो गई थी उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है चोको चिप्स ऐड कर दी, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा सी चोको चिप्स हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे जो चॉकलेट होती है वो लेके इसके ऊपर ग्रेट भी कर सकते हो, तभी इसकी जो लुक है बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मैंने ज़्यादा सी चॉकलेट चिप्स ऐड कर दी थी। अब इसके बाद हम इसको फ्रिज के बीच में रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और साथ में इसको सर्व करेंगे। तो फिर बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग की और कितनी परफेक्ट कटिंग हो रही है। एक एक करके मैं ट्रे के बीच में जितने भी केक के जो पीसेस हैं ना वो रखती जा रही थी। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त ये केक बन के रेडी होता है। आपको ऐसे लगेगा आप बिल्कुल आइसक्रीम केक खा रहे हो। तो आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है ना तो आप उसको लाजमी ये बना कर रखना। एक तो ये डिफरेंट लुक आएगी इसकी, टेस्ट भी इसका बहुत डिफरेंट और अमेजिंग सा है। बनाने में भी इतना को ईजी है कि बच्चे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही चॉकलेटी और मज़ेदार सा केक है, बल्कि आप इसको आइसक्रीम केक भी कह सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें।
अपने प्यार को खिलाए, बच्चे बड़ों जिसको भी खिलाएँगे उसको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अमेज़िंग लगेगी। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।